रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी और अजीज बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ये बहुत पुराना है चैप्टर, ये जो दर्स ये देखा था, लेकिन फिर से ये बताने का मकसद है कि इसमें जैसे डिंग के एतबार से याद करने के लिए देखा गया था कि डिंग जिससे कि वसअत और आई यानी कि हालत एराब से होती है, और एन नंबर्स यानी कि अदद, और जिन्स जेंडर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालत को भी हम देख चुके हैं, अदद भी पढ़ लिए हैं, जिन्स भी मुकम्मल तौर पे हो चुका था। अब क्या बच गया है हमारा? ये डी फॉर डेफिनेट और इनडेफिनेट यानी कि वुसअत। वुसअत को हम देखेंगे, वुसअत के एतबार से क्या है, वुसअत में क्या आता है, और वुसअत को पढ़ने की क्या जरूरत है, और कहाँ तक हम इसे देख पाते हैं, इसमें क्या जायजा मिलता है। इसम को जब एनालिसिस ऑफ नाउन करते हैं तो डेफिनेट और इनडेफिनेट को भी हमें देखना होता है। जैसे कि तीन चीजों को हम देख चुके हैं, हर इसम को जांचा जैसे जाता है। तो अब इसमें जैसे कि मैं अपनी हैंड रिटन नोट से आपको बता रही थी, जिसमें कि रफा को हम देखे, नसब देखे, जर देखे, एराब, अदद और जिन्स को। लेकिन डेफिनेट और इनडेफिनेट को मैं यहाँ पर आप सबको मुतासिर कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल्स है, आसानी के साथ में भी हो जाएगा। और साथ साथ इसके बाद ये नकीरा और मारिफा पढ़ने के बाद में फिर से जब हम इसकी पीडीएफ की तरफ में जाएंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये मारिफा और नकीरा के लिहाज में हम देखेंगे, ये वसअत, वसअत को देखेंगे। इस्म नाउन की अक़साम, इसमें यहाँ पर देखिए, इस्म बेलिहाज वसअत, इस्म बेलिहाज जिन्स, इस्म बेलिहाज अदद। यानी कि ये तीन में से आप एक चीज जो नहीं देख रहे हैं, वह एराब, एराबी हालत को नहीं देख रहे हैं। बाकी जीन्स और अदद तो हम अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं, यानी इसम को पहचानना होता है अदद के एतबार से, जीन्स के एतबार से, ये बखूबी हमने देख लिया। अभी वसअत को देखेंगे तो वसअत के दो अकसाम है। अभी वसअत को डिटेल्स में पढ़ना है। वसअत बेलिहाज, इसमें बेलिहाज वसअत। वसअत के मायने क्या होते हैं कि ये कहाँ तक वसी हो सकते हैं, यानी कि एक इसम की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, वो उसमें वसी कितना दर्जे तक हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, उस इस्म को देखना होता है। तो इसमें दो अकसाम है, इसमें नकीरा और मारिफा। बिल्कुल हमने हाईलाइट के तौर पर बहुत थोड़ा सा इसको देखे थे कि नकीरा से मारिफा की तरफ कैसे बनाना होता है, या नकीरा में क्या पाया जाता है, और मारिफा कैसे समझा जाएगा, इसको देखेंगे। और ये फिर से हमें वापस से इसी पीडीएफ में आएगा। लेकिन इसकी अकसाम में ये जैसे कि सबसे पहली अकसाम है दो, इसको आप याद रखिए कि वुसात में जो हमें देखना होता है नकीरा और मारिफा। नकीरा और मारिफा में मारिफा के सात अकसाम हैं, मारिफा के सात हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आता है ना, यहाँ से देखना होगा, इसमें अलम जो सबसे पहला होता है, इसमें अलम। उसके बाद होगा इसमें जमीर, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूफ, मुअर्रिफ बिल्लाम, इसमें मुजाफ और मुनादा। ये मारिफा में जो सात अकसाम हैं, यानी कि इसमें आपको पढ़ने हैं जमायर यानी कि प्रोनाउंस, इसमें इशारा जो कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, और मौसूफ एडजेक्टिव होता है, मुअर्रिफ बिल लाम यानी कि मुआरिफा होगा लेकिन उसमें लाम की इजाफत, जैसे कि अलिफ लाम था, वो होगा। इसमें मुजाफ यानी कि इजाफत के साथ इसम को जो जब जुड़ा जाता है और उसमें सेंटेंस भी बन के हमें दिखाई देता है, उसको हम देखेंगे। मुनादा जो कि हुर्फ निदात से आता है, ये सब क्या है हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन इसके सात किस्म है। इस सात किस्म के जो नाम है ये आपको याद रखने हैं। लेकिन ये किस्म किस में आती है, ये मारिफा की है या नकीरा की है, उसका डिवीजन ये बताया जा रहा है कि ये इसमें मारिफा के सात अकसाम है। तो सबसे पहला इसमें अलम है। अलम से मुराद होता है जिसकी पहचान के लिए होता है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है यहाँ पर देखिए, वसअत, मारिफा और नकीरा होता है। जो सबसे पहले माना जाता है कि मारिफा और नकीरा, अस्मा यानी कि नाउन्स, इसकी जमा है इसम की,
को तकसीम किया जा सकता है बहुत सारी कैटेगरीज में। अलबत्ता इसको दो मेन कैटेगरीज में किया गया है। अब इन्होंने क्या किया है अपनी पीडीएफ में, अपनी किताब में, कि जो कॉमन और प्रॉपर नाउन की तकसीम की गई है नकीरा और मारिफा के एतबार से, इसको हम जो अरबी में लेंगे, इसमें जिन्स, अब जिन्स से मुराद अगर हम कोई आदमी कहेंगे, कोई औरत कहेंगे, कोई बच्ची, किसी को भी कहेंगे तो वो जिन्स होगा। जिन्स में क्या होगा, मुजक्कर होगा या तो मुअन्नस होगा। तो ये आम किसी के लिए भी कहा जा सकता है और ये कोई भी हो सकता है। करेक्ट। लेकिन इसमें जो दूसरी कैटेगरी आती है, इसमें अलम में आती है। जो ये सबसे पहला है ना, यहाँ पर इसकी जो तकसीम में दी गई है, इसमें अलम यानी कि जो किसी की पहचान के लिए नाम दिया जाता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक है। तब इसमें क्या कंडीशंस होते हैं, इसमें आपको क्या ख्याल रखना होता है और इसकी पहचान कैसी होती है वो देखेंगे। इसमें जिन्स यानी कि ये किसी के भी जिन्स के एतबार से कोई भी हो सकता है, किसी बड़े ग्रुप में से कोई एक जिसे हम नहीं जानते, यानी जिसके बारे में हमें कोई मखसूस इल्म स्पेसिफिक नहीं रखते, उसे इल्म इसमें जिन्स कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई एक मर्द, तमाम मर्दों में से कोई एक मर्द कोई भी हो सकता है, तो ये इसमें जिस्म में आएगा, जिसकी दो तकसीम की गई है, इसमें नकेरा और इसमें मारिफा। यानी कि आमतौर पे आप किसी को भी कह सकते हैं। आम से नकीरा और मारिफा को भी कैसे डिफाइन किया जा सकता है वो देखना होगा। तो पेज नंबर 15 की तरफ में हम बढ़ेंगे। नकीरा को पहले देखेंगे, जो कि इंडेफिनिट नाउन होता है। आमतौर पर किसी शख्स, जगह या कोई चीज को पूरे जाने वाले इसम जो मखसूस नहीं, उसे नकीरा कहते हैं। यानी कि कोई खास मखसूसियत नहीं है, कोई उर्फियत नहीं है, कोई मारूफियत नहीं है, तो मारिफा से हटके है नकीरा। यानी कि आप उसे एक पहचान से इनकार कर रहे हैं, नकीरा है, इनडेफिनेट है। जो आम तौर पे कोई भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, शख्स भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है। तो उसको पुकारे जाने में जो इस्म होता है वो मखसूस नहीं होता है, उसे पुकारा नहीं जाता है, बल्कि वो किसी के लिए भी इस्तेमाल आम हो सकता है। आम और खास को याद रख लीजिए। आम जो होता है वो नकीरा होता है, खास जो होता है वो मारिफा। तो अरबी जुबान में नकीरा को कैसे पहचानेंगे, अब इसकी पहचान कैसे होगी। पहले हम क्या समझे कि इससे क्या कहते हैं, इसकी क्या मखसूसियत है, इसके मायने क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। उसके बाद में आप देखेंगे कि पहचान क्या होती है। इसकी पहचान कैसे करना है। पहला पॉइंट जो हमें मिलता है, नकीरा वो इसमें है जिसके आखिरी हर्फ पर तनवीन हो। हम ये देखें कि इसके आखिरी हर्फ पर आप क्या पाएंगे, तनवीन, जो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ना, जो रेड से सर्कल किया गया हुआ है, किताबुन, रजुलुन, माउन, मस्जिदुन। तो आखिर में आप तनवीन पा रहे हैं। अब तनवीन पाना एक और भी मुराद हो सकता है, जो कि हमने एराबी हालत में देखी है, कि ये मुनसरिफ अस्मा होते हैं। ठीक है, मुनसरिफ अस्मा में आएगा और ये तनवीन के साथ में है। अब ये नकीरा और मारिफा में जो देखना है, आगे आपको उसकी और तफसीलात में मिलेंगी। ये तनवीन मारिफा में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन कब होगा और किस तरीके से होगा वो भी आपको वाज़ेह होगा, और तनवीन कहाँ नहीं इस्तेमाल होगा वो भी आपको देखना होगा। तनवीन निशानी है नाउन के इंडेफिनेट होने की, यानी कि ये नकीरा है, ये तनवीन से आप पहचान करेंगे। एक तो ये कि नकीरा तनवीन के साथ होता है, या अगर आप तनवीन के साथ देखते हैं तो आप उसको नकीरा कहेंगे। तनवीन को हम कंपेयर कर सकते हैं इंग्लिश जबान के आर्टिकल से। किससे कंपेयर कर सकते हैं, आर्टिकल्स जो ए और एन होता है, इसकी तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इन्हें हुर्फ तनकीर कहते हैं, क्योंकि ये नकीरा से है और तनवीन भी है। तो नकीरा भी है और तनवीन का भी पाया जाता है, और ये हुर्फ में है, तो ये क्या बन गया, ये तनकीर। इसको याद रखिए, इसको क्या कहेंगे, तनकीर। अरबी जुबान में इंडेफिनेट आर्टिकल्स तनवीन के जरिए बताए जाते हैं, यानी कि तनवीन वहां पर पाया जाता है। तो तनवीन का भी वहां पर आप शामिल देखते हैं उस हुर्फ पर, और वहां पर जो जिस हुर्फ पर तनवीन आप पाते हैं उसे तनकीर कहते हैं। तनकीर कहाँ से बना है, वो नकीरा से, तनवीन के साथ में है, नकीरा भी है और तनवीन भी है, इस वजह से उसे तनकीर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है किताबुन, तो मतलब हो गया कि ए बुक, किताब, एक किताब। रजुलुन, ए मैन। माउन, ए वाटर। मस्जिदुन, ए मॉस्क। तो ये ए और एन का जो आर्टिकल है उसे यहाँ पर नकीरा में डाला जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर है, अब ये किताब हम लिखे हैं, रजुलुन लिखे हैं, यहाँ पर कोई एराब लगा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है आखिर में, कुछ भी नहीं है लगा हुआ। तो आप क्या लगाएंगे? क्योंकि ये नकीरा है, तो आप इसको ऐड करेंगे उन, यानी कि दो पेश वाली तनवीन को। तो ये इसके साथ जुड़ने की वजह से ये मायने क्या देता है? ए और एन। एक किताब, एक आदमी। ठीक है, ये इस तरीके से किताबुन रजुलुन माउन कलबुन, तो तनवीन के साथ में। अब इसमें क्या नोट करना है, देखिए इसमें अलम, इसमें अलम को भी तनवीन लगाते हैं। देखिए अभी मैंने कहा कि ये तनकीर को आप याद करिए, इसमें अलम में भी तनवीन लगाते हैं, लेकिन इसमें अलम किसकी अकसाम में से है? मारिफा की अकसाम में से है। अलबत्ता इसमें अलम के साथ इसे तनकीर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? ये तनवीन के होने की वजह से तनकीर नहीं कह सकते, क्योंकि ये नकीरा की शाख में से नहीं है। मोहम्मदुन बिलालुन, ये किसी की उर्फियत है, ये किसी की मारूफियत है, ये जाना जाने के लिए नाम दिया जाता है, कोई शहर हो, मुल्क हो, किसी भी चीज को। तो यहाँ पर तनवीन तो आप पाते हैं, लेकिन ये तनवीन देखने से आप इसे नकीरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये इसमें अलम है, और इसमें अलम मुआरिफा में आता है। इस वजह से इसे तनकीर नहीं कह सकते हैं। हाँ ये है कि आप तनवीन के साथ नाम लिख सकते हैं या पा सकते हैं, लेकिन इसे तनकीर नहीं कह सकते हैं। वजह ये है क्योंकि ये नकीरा नहीं है, इंडेफिनेट नहीं है। पेज नंबर 16, मारिफा। ये हो गया नकीरा के बारे में और उसके जो पॉइंट्स थे। मारिफा बहुत सारी चीजों में से एक खास चीज, बहुत सी चीजों में से आम से अभी खास, अगर उसे पहचान देनी है, वही आम से खास की तरफ में, वही आम से खास, इसको ध्यान में रखिए, आम से खास की तरफ में। तो वो मारिफा जो होगा वो डेफिनेट नाउन, वो आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारों में से एक को मखसूस कर रहे हैं, एक को चुन रहे हैं, या एक को इशारा कर रहे हैं, वो खास बन जाता है। तो ऐसी चीज जिसका पहले ही जिक्र किया जा चुका है उसे मारिफा कहते हैं, यानी कि उसका जिक्र हो जाना, किस किस निस्बत से? कि वो उसकी पहचान की निस्बत से, या फिर उसे मखसूस कह के बता रहे हैं बहुत सारी चीजों में से, तो वो होता है मारिफा। अरबी जुबान में मारिफा को कैसे पहचानेंगे? जब किसी भी इसम में नकीरा पर, इसमें नकीरा यानी अगर आप अलिफ लाम को हटा देंगे, दाखिल कर सकते हैं, या तो नकीरा को अलिफ लाम दाखिल भी कर सकते हैं, या उसे हटा देंगे तो वो नकीरा बन सकता है, या नकीरा से मारिफा बन सकता है, अलिफ लाम की इजाफत से दाखिल कर सकते हैं उस पर अलिफ लाम, तो वो मारिफा बन जाता है। और अरेबिक डेफिनेट आर्टिकल यानी अल जो है, अलिफ लाम, इसके जो मीनिंग आते हैं वो दा के होते हैं, इसको अल कहते हैं, लामे तारीफ कहते हैं। और ये हमने हुर्फे कमरी और हुर्फे शम्स में लामे तारीफ के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह इसको बखूबी देख लिए हैं। अलिफ लाम दाखिल करने से नकीरा यानी कि इनडेफिनेट चीज अब मारिफा बन जाती है, वो डेफिनेट बन जाती है, और वो मखसूस स्पेसिफिक बन जाती है। वही जो अभी मसलन एग्जाम्पल्स के तौर पर जो गए थे, किताबुन रजुलुन माउन कलमुन, यही नकीरा को आम से खास बनाने के लिए अलिफ लाम लगा देंगे, तो ये इस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक तो यहाँ पर अलिफ लाम का एडिशन है, और अलिफ लाम के आते ही यहाँ पर तनवीन नहीं होगी, बल्कि एक हरकत यहाँ से गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम आ चुका है। तो ये क्या बन गया है अभी? मारिफा। जब अलिफ लाम दाखिल हो किसी लफ्ज पर जो नकीरा हो, उस नकीरा इस्म पर की तनवीन नतीजतन गिर जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किताबुन था, ये नकीरा था, अब हम इसी को आम को खास में तब्दील कर रहे हैं, अल लगा रहे हैं, तो इसका मायने बन जाता है एक तो द, क्योंकि अल का मायना होता है द। अल किताबू, तो तनवीन का खास ख्याल रखना होता है। अगर मैं कहूँ अल किताबुन, तो ये बिल्कुल गलत साबित होगा, और आप ऐसे पहचानने में भी आपको आसानी होगी कि अलिफ लाम जहां देखते हैं वहां पर आखिर में आप तनवीन नहीं पाते हैं, कब किसमें? एराबी हालत में। ठीक है, जैसे रजुलुन ये नकीरा है, माउन नकीरा, ये पूरे नकीरा है, इसको हम अल लगा रहे, मारिफा आम से बिल्कुल खास की तरफ में लेकर जा रहे हैं। तो अल रजुलु, अल माउ, अल कल्बु, अल बैतु, अल मस्जिदु, अस्सरीरु। ठीक है, इसके मायने यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं। अब इसके 7 अकसाम की तरफ है, यानी इस 7 अकसाम को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए।
इसके साथ जो नाम है, पहला आता है इसमें अलम। इसमें अलम में जैसे कि किसी का नाम मिल रहा है जैदुन हमीदुन, जैदुन हामिदुन, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये अक़साम है किसकी? मारिफा की। पहला, ये बहुत आसान है, ये किसी का भी नाम हो सकता है। तनवीन तो देखते हैं आप, लेकिन आप क्या नहीं बोलेंगे इसे? तनकीर नहीं बोलेंगे। इसमें अलम में तनवीन लग सकता है, लेकिन ये तनकीर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नकीरा का हिस्सा नहीं है, ये मारिफा का हिस्सा है। दूसरा, इसमें जमीर। इसमें जमीर जो प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर है, हुआ जिसके मायने होते हैं ही के, अंता जिसके मायने होते हैं यू, अना जिसके मायने होते हैं आई के, यानी कि मैं या तुम या वो, ऐसे जो इसमें जमीर में है। और ये मबनी अस्मा होते हैं, हम ये भी देखे एराबी हालत में। इसमें जमीर, इसमें इशारा जो कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, सब नेम्स होंगे इसमें। अलम में नेम्स ही होंगे। अलम यानी कि पहचान के होते हैं, जो पहचान के लिए जिसके नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउंस होते हैं। अभी यहाँ नाम से हटाकर अगर हम किसी का भी नाम कहेंगे, तो यहाँ पर सब औरतें हैं। अब कोई भी औरत हो सकती है, लेकिन अगर मैं मखसूस किसी का नाम ले लूं, जैसे आपका ये फरहत है, तो ये इसमें अलम है। रिहाना है, इसमें अलम है। मरियम है, इसमें अलम है। मरियम को मरियमुन कह सकते हैं ना। रेहाना, रेहाना को यानी अगर तनवीन के साथ में गए, मरियम मुन के साथ में अगर तनवीन आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नकीरा है, ये मारूफियत ही है, क्योंकि ये पहचान है किसी की। लेकिन इसे तनकीर नहीं कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता तनवीन आ सकती है। तनवीन जहां पर नहीं आती है, वो आपको पता है कहाँ पर? अलिफ नून के साथ में अगर खत्म होता है तो वहां पर तनवीन नहीं आती है, वो अलग मसला है। तो खैर, ये सब जिसके भी जितने नाम है, ये मखसूस है, पहचान वाले नाम है, तो ये इसमें अलम में आएंगे। अगर तनवीन भी आते हैं तब भी ये इसमें अलम है, क्योंकि ये पहचान है। इसमें इशारा, जैसे कि हाजा, जालिका, ये इशारा के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो जमायर, ये इसमें इशारा में आता है। इसमें मसूल, ये कौन से है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि किसी को रिलेट करके हम जब बात करते हैं, जो कि थर्ड पर्सन के लिए होता है, हमारे बीच में मौजूद नहीं होते हैं। और आप कुरान मजीद में ये इन हुर्फों को बहुत सारी जगह, इन लफ्ज को आप कई मर्तबा पाते हैं, जिसमें कि अल्लज़ी मायने होते हैं जो के। तो जो वो थे, रिलेट करके आप बात करते हैं, जो कि मतलब गुजरा हुआ जमाने में कोई लोग है, या मर्द थे या औरत थे, या बहुत सारे मर्द लोगों की जमा थी, या बहुत सारी औरतों की जमा थी, तो रिलेट करके जहां पर बात कही जाती है, इसलिए अल्लदीना, अल्लती या अल्लजी, इसके इस वजह से भी आप ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जो गुजरे हुए जमाने के एतबार से जब लोगों की निस्बत के लिए बात होती है, या शान नुजूल के एतबार से, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि जैसे कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर पे या उनकी कौम के बारे में कहा जाता है, तो वो लोगों को क्या है, रिलेट करके वहां पर जब बात कही जाती है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस वहां पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और फिर पांचवा होता है मुनादा। ठीक है, मुनादा जिसे कि वोकेटिव केस, यानी कि किसी को आवाज लगाने के लिए, या रजुलू, या वलदू, ए आदमी, ए लड़के, या इस तरीके से या जब लग कर आता है ना, या। लेकिन या लगता है, और इसमें मोनस को क्या लगेगा, मुजक्कर को क्या लगेगा, बहुत सारे अगर होंगे तो क्या लगेगा, नकीरा होगा तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, या रजुलू या वलदू, यानी कि कोई भी आदमी हो सकता है, ए आदमी ए लड़का कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें कहना हो मारिफा के साथ में या लगाना है, तो तब वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे? वो हम मुनादा में सीखेंगे। और कुरान मजीद के ही साथ में हम पिक करेंगे एग्जाम्पल्स, जिसमें कि निशानदेही भी होगी और पहचान भी होगी। फिर सिक्स्थ वाला है अल मुअर्रिफ बिल्लाम, यानी कि इस्म अलिफ लाम के साथ में जब आता है, जैसे कि अल फर्सु, और रजलू, ये भी बहुत आसान होता है। इंशाल्लाह हम सीखेंगे इसको, जिसमें कि हमजतुल वस्ल का भी हम इसमें शुमार करेंगे मुअर्रिफ बिल्लाम में इंशाल्लाह। और सातवां जो आखिरी पॉइंट है, मुजाफ इलल मुआरिफा, यानी कि जैद की किताब, किताबुन जैदुन। तो यहाँ पर हम तो इसमों को ही जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन इसके मायने आपको क्या बताए जा रहे हैं, ये इसको प्लेस कैसे करेंगे, पहला कौन सा इसम आएगा, उसके बाद वाला इसम कौन सा आएगा, और पहला अगर इसम है तो कौन सा इसम है,
मुजाफ की जगह पर कौन सा है? मुजाफ मुजाफ इलैह एक्चुअली ऐसा भी बनता है, जो इसमें नकीरा में मुरक्कब नाकिस में हम पढ़ेंगे इसको। मुजाफ इलल मुआरिफा, यानी कि मुआरिफा के प्लेस पे मुजाफ जब आएगा, तो मुजाफ की जगह पे जब मुआरिफा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो मुआरिफा होता है। ठीक है। और एक किताब आदमी की, जैसे कि किताबुर रजूली। ठीक है, तो ये यहाँ पर हर जगह आप जेर देख रहे हैं, इसको पूरा डिटेल्स में हम इसकी मश्क करेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो एक ऐसा इस्म जो डेफिनेट नाउन के साथ मलिक और मलकियत का रिश्ता कायम करता है, वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब ये जो इसमें अलम है, जो सबसे पहला है, अभी जैसे बहन का एक डाउट भी था, यहाँ पर देखिए वो डाउट क्लियर होता है। एक खास मखसूस स्पेसिफिक इंसान के नाम, ये जो एक पहला जो किस्म है ना 7 अक़साम में से, पहले किस्म को हम कंप्लीट कर लेंगे। कल पूरे नए तरीके से मुकम्मल फ्रेश माइंड से हम ज़मायर को देखेंगे। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, देखिए ज़मीर का जो लेसन है कल वाला, वो बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ज़मीर की जो तादाद है कुरान मजीद में जो इस्तेमाल की गई है, वो 1500 से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जान लेना आपके लिए बेहद मुफीद और फायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। एक खास मखसूस स्पेसिफिक इंसान के नाम को प्रॉपर नाउन इसमें अलम कहते हैं। एग्जाम्पल खालिदुन, सारत। ठीक है। अब यहाँ पर जी इंशाल्लाह हम सीखेंगे मुजाफिला, बहुत लास्ट में सीखेंगे, बहुत लास्ट में। पहले जब ये सारी बातों को आप जान लेंगे ना, तो ये पूरों को एकजुट करके फिर हम लोग सीखेंगे मुजाफ मुजाफिले, तो सिफात को देखेंगे इंशाल्लाह। एक खास मखसूस स्पेसिफिक जगह का नाम, जैसे कि मक्का। ये क्या है? ये एक जगह का नाम है, लेकिन मखसूस है ये मक्का। अगर कहेंगे इंडिया में है, तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता है। मक्का जहाँ पर है वो जगह का नाम है, और वो उस जगह को वो नाम दे चुके हैं। तो ये देखने गए। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, हम क्या पढ़े कि तनवीन तो यहाँ पर आ सकती है इसमें अलम को, इस वजह से मैं बताई कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको, इस वजह से मैंने ये हालत बता दी थी। और जब जिन्स में आपने ता मरबूता को देखा, ता मरबूता पर आप तनवीन नहीं पाते हैं। ठीक है। एक खास मखसूस स्पेसिफिक जगह का नाम, जैसे एग्जाम्पल मक्का, तो लेकिन यहाँ पर तनवीन नहीं है। प्रॉपर नाउन का ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता है, उसके सिर्फ हिज्जे फोनिक्स ट्रांसलेट किया जा सकता है। यानी कि इसमें जैसे आपको यहाँ पर ऊपर बताया जाता है कि नकीरा का एक किताब है या ऐसा है, इसको जैसे ट्रांसलेट है उसी तरीके से उसे ट्रांसलेशन में लिया जाता है। ठीक है, ये ट्रांसलेट होता है। मुजक्कर यानी कि मैस्कुलिन, इसमें अलम को तन्वीन दी जाती है, मगर मुअन्नस फेमिनाइन प्रॉपर नाउन को एक दम्मा दिया जाता है। जिससे कि मैं और इसको अगर वाजे कर दूं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि ता मरबूता क्या है, तो ता मरबूता पर तनवीन नहीं आती है। ओके, ये क्लियर यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये देखिए मुनसरिफ अस्मा है, तो मुनसरिफ अस्मा की पहचान ही पहली यही है कि वो तनवीन के साथ होते हैं। ठीक है। जी, दूसरा जो यूनिट हमारा स्टार्ट होगा वो जमायर का है। ये कल ही मैं आप लोग को जमायर पढ़ाऊंगी। इस वक्त में अभी अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं आप लोग। आखिर दावाना वल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।